आप लोगों का सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम सीएनसी लेथ मशीन में जो टूल होते हैं, कटिंग टूल, सीएनसी लेथ मशीन के जो हम टरेट में लगाते हैं, उनमें इंसर्ट लगाया जाता है। कटिंग टूल के अंदर एक इंसर्ट पार्ट लगाया जाता है, वो आप सब लोग जान रहे होंगे और वो इंसर्ट के बारे में हम आज डीपली जानकारी लेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। और जब सीएनसी मशीन को जब एक ऑपरेटर के द्वारा चलाया जाता है या एक प्रोग्राम बनाया जाता है प्रोग्रामर के द्वारा, तो हमें इंसर्ट की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि हमारे सामने ये जो लेथ मशीन है, और लेथ मशीन में सीएनसी जो लेथ मशीन है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो टरेट जो लगा हुआ है, ये वाला पार्ट जो टरेट लगा हुआ है, ये टरेट के बारे में हम आज टूल के इंसर्ट होते हैं उनके बारे में हम आज जिक्र करेंगे और हम डीपली इसको समझेंगे कि ये होते क्या हैं, किससे बने होते हैं, क्या इनका काम होता है। तो वो सारी हम जानकारी लेंगे। जैसे आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये वाला जो एक टूल लगा हुआ है, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये एक ड्रिलिंग टूल है। ये ड्रिलिंग टूल है। और एक टूल आप ये देख रहे हैं, ये इसके सेंटर में ये वाला पॉइंट, मेरा पॉइंट जहाँ पे मूव कर रहा है, वहां आप देख सकते हैं एक ये लगा है, देख रहे हैं? ठीक। नेक्स्ट टूल मेरा ये लगा हुआ है। नेक्स्ट मेरा बोरिंग टूल एक मेरा ये लगा है और एक मेरा ये लगा। क्लियर? तो मेरा सीएनसी ये टरेट है, इसको हम टरेट बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट है, इसको हम टरेट बोलते हैं। ठीक है? टरेट को जब इंडेक्सिंग किया जाता है, तो टूल उस जॉब के सामने वही आके खड़ा हो जाता है, जो हम लोग प्रोग्रामर में एक प्रोग्राम जब बनाता है, तो उसमें जो सेलेक्ट करता है वो, या ऑपरेटर, सीएनसी जो ऑपरेटर होते हैं, वो जब प्रोग्राम को रन कराते हैं, तो उसमें ये चीज सेलेक्ट की जाती है कि आपका टूल कौन सा काम का है। और ये मेरा जॉब है, ये जो आप देख रहे हैं, ये मेरा जॉब पीस है। ये क्लियर? ये मेरा जॉब है और ये मेरा चक है, ये चक। क्लियर? और ये मेरा टेल स्टॉक है, ये टेल स्टॉक। ठीक। और ये मेरा पूरा टरेट असेंबली है। क्लियर? आप इसको देख रहे होंगे। तो इसी के बारे में हम आज जानकारी लेंगे कि हमारे सीएनसी लेथ मशीन में टूल में जो इंसर्ट लगाए जाते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या उनका काम होता है, तमाम ये जानकारी हम आज इस वीडियो में लेंगे। आपको अगर सीएनसी मशीन को प्रॉपर एक एक स्टेप बाय स्टेप सीखना है, तो वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक आप शांति से देखिए। अगर आप रात में अगर किसी टाइम देखना चाहते हैं, तो वीडियो को आप सेव कर लीजिए और जब आप फुर्सत हो तब देखिए, और नोट बनाते जाइए साथ साथ में। अगर सीएनसी को आपको सीखना है, तो नोट जरूर बनाइए। बिना नोट के आप भूल जाएंगे और बाद में आप ये कहेंगे कि सीएनसी मेरे को अब समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए सीएनसी को समझने के लिए आप नोट जरूर बनाइए। और वीडियो मेरी कंटिन्यू आ रही है सीरीज वाइज, तो आप कंटिन्यू एक एक वीडियो को आप ध्यान पूर्वक देखिए और एक एक स्टेप को समझिए। कहीं समझ में नहीं आता है, कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट होता है, समझ में नहीं आता है, चाहे वो छोटा डाउट हो या बड़ा डाउट हो, आप कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए। उसका मैं या तो शॉर्ट वीडियो बना दूंगा या उसका मैं लॉन्ग वीडियो बना दूंगा। आप मुझे कमेंट्स कीजिए, अपनी राय मुझे दीजिए कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप इस पे वीडियो बना दीजिए, मैं ज़रूर वीडियो बना दूंगा उस पर। तो हम स्टार्ट करते हैं आगे का हम वीडियो का पार्ट। तो ये हमारे पास में सीएनसी लेथ मशीन है।
जैसा कि आप डायग्राम में आप देख रहे हैं, है ना। तो सीएनसी कंपोनेंट ऑफ द सीएनसी मशीन, पार्ट्स ऑफ सीएनसी मशीन। तो इसमें सीएनसी मशीन के बहुत सारे पार्ट हमको दिया गया है, तो इसकी हम बेसिक जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे ऊपर ये जो पार्ट है आप देख रहे हैं, ये वाला मैं ये टिक कर देता हूँ, ये वाला। तो ये 3 कलर की वार्निंग लाइट है। पहला कलर इसमें रेड होता है, फिर येलो होता है और फिर ग्रीन होता है। ये 3 कलर इसमें मेंशन होते हैं। क्लियर? 3 कलर मेंशन होते हैं, तीनों कलर के। ये एक होलो हाइड्रोलिक चक होता है। होलो हाइड्रोलिक चक, यहाँ पे ये एरो दिख रहा है आप, यहाँ पे ये वाला मैं इसको और मेंशन कर देता हूँ, ये वाला। तो ये होलो हाइड्रोलिक चक होता है। ठीक, इसको ऑपरेट हम यहाँ से करते हैं। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे, यहाँ से हम ऑपरेट करते हैं। ये सेफ्टी प्रोटेक्शन डोर होता है, इसको हम लोग क्लोज करते हैं। तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो पकड़ने के बाद इसको हम इधर की तरफ स्लाइड कर देते हैं, तो ये बंद हो जाता है, इससे टच कर जाता है ये वाला जो पार्ट है, ये। तो ये दोनों क्लोज हो जाते हैं, ये ऊपर से भी और साइड से भी ये क्लोज हो जाता है। और ये वाला जो है ग्लास वाला पार्ट, ये हमको दिखता है जॉब किस टाइप से बन रहा है। क्लियर? ये 6 स्टेशन इलेक्ट्रिक ट्रेट होता है। ठीक है, इसमें ही टरेट में ही हम लोग अपने सारे टूल और इंसर्ट इसी में लगाते हैं, जो हमारे को जॉब बनाना होता है उसी के अकॉर्डिंग। ठीक, ये वायरलेस हैंडल होता है, ये वाला पार्ट। ये न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम होता है, आप यहाँ पे देख रहे हैं न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम होता है। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे आपका लगा होता है ऑटोमेटिक लुब्रिकेटिंग ऑयल पंप। तो इससे क्या होता है कि पूरी मशीन में लुब्रिकेशन होता रहता है ऑल टाइम, जब जब मशीन हमारी रनिंग कंडीशन में होगी तब। लुब्रिकेशन की वीडियो मेरी बनी हुई है, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से सिंपल शब्दों में समझाया गया है, आप उसके चेकआउट कर सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए और आप चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगी, आप देख लीजिए बहुत ध्यानपूर्वक। नोट्स जरूर बनाइए, हर वीडियो के नोट्स आपको बनाना कंपलसरी हैं। तो इसीलिए ये हमारा सीएनसी मशीन के बेसिक पार्ट्स के बारे में जानकारी होगी। और अधिक डीपली जानकारी सीएनसी मशीन के पार्ट्स की अगर चाहिए तो वीडियो पहले ही मैं बना चुका हूं, तो आप उसको जाके चेकआउट कर लीजिए। एक एक पार्ट को असेंबल तरीके से मैंने ओपनली खोल खोल के एक एक पार्ट को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैंने दिखाया गया है, तो आप उसको देख लीजिए। अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि हमारा सीएनसी मशीन जो होता है, सीएनसी लेथ मशीन, इसमें उपयोग होने वाले कटिंग टूल्स जो होते हैं, जो हम कटिंग करते हैं, उनके नाम के अनुसार अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, किसके अनुसार? कटिंग के अनुसार उनके अलग अलग नाम होते हैं। क्लियर? तो आप यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे यहाँ पे टूल्स जो है चित्र में दिखाए गए हैं, जिससे आपको बेसिक ये जानकारी हो पाए कि आप फर्स्ट ये देख सकते हैं, कुछ इसकी नेब देख सकते हैं। सेकंड आप ये देख सकते हैं, है ना, ये वाला नेब देख सकते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट आउट किया गया है ना। ये वाला देख सकते हैं, ये किस तरह से पॉइंट आउट किया गया है, ये वाला देख सकते हैं, है ना ये। अच्छा, आप इसको अगर जानते हैं, मैं इसको नंबर 1 यहाँ पे इंडिकेट करता हूँ। नंबर 1 पे कौन सा टूल है, इससे कौन सा ऑपरेशन किया जाता है, कमेंट्स में लिख के जरूर मुझे बताएं। 1 लिखें और कमेंट्स करें, तो मैं समझ जाऊंगा कि 1 नंबर पे जो मेरा पूछा गया आंसर ये है। ये वाला एक है, ये टूल किस काम में आता है, ये वाला टूल है, एक ये टूल है, ये वाला है ना, और ये वाला है। तो इस तरह के टूल सीएनसी मशीन में यूज किए जाते हैं, और बहुत अधिक आप लोगों ने यूज किए होंगे। और नहीं तो आप जब सीएनसी मशीन को चलाएंगे या चला रहे हैं उस समय आपको ये सारे टूल्स आपको देखने को
मिले होंगे या मिलेंगे। तो हम इसी मशीन टूल्स की जानकारी देखेंगे। तो मुख्य कटिंग टूल्स, सीएनसी लेथ मशीन के मुख्य जो कटिंग टूल्स हैं उनकी। तो पहला होता है एक्सटर्नल टर्निंग टूल। एक्सटर्नल टर्निंग टूल, एक्सटर्नल टर्निंग टूल में क्या होता है, ये बाहरी टर्निंग होता है, बाहरी टर्निंग। ऐसे हम समझ सकते हैं कि मेरे पास में ये एक जॉब है, ठीक। अब मुझे इस पे टर्निंग करना है, यहाँ पे मुझे टर्निंग करना है इस वाले ऊपरी वाले फेस पे, क्लियर। जब मैं इधर करूंगा तो ये राउंड या सर्किल वाला पार्ट है तो इधर भी ऑटोमेटिक होगा। तो मेरा टूल कहीं ना कहीं इधर काम करेगा, बाहरी, ठीक। तो इसको एक्सटर्नल टर्निंग टूल बोला जाएगा, एक्सटर्नल टर्निंग टूल। तो इस तरह के जो टूल होते हैं वो एक्सटर्नल टर्निंग टूल बोले जाते हैं, ठीक। सेकंड नंबर पे है मेरा बोरिंग टूल। बोरिंग में क्या होता है, आप बोरिंग के बारे में जानते होंगे। जब हम ड्रिलिंग कर लेते हैं उसके बाद हम बोरिंग करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ जिससे आप समझ पाए। मेरे पास में ये कोई जॉब है, ये, ठीक। ये मशीन में मैंने पकड़ा हुआ है, ठीक। और यहाँ पे मेरे को टूल जो यूज करना है वो कुछ मेरा इस टाइप का होगा। आप समझ सकते हैं कि ये इस टाइप का टूल होगा। तो ये क्या करेगा, इस डाय को यहाँ से यहाँ तक जो डाया है, ये वाला डाया इसको बढ़ा देगा। अगर ये मान लो 20 mm का है और मुझे 30 mm करना है, ठीक है, 30 mm मुझे करना है और पहले जो था 20 mm का। तो इसको डाय को बढ़ाने का काम करता है जो मेरा बोरिंग टूल है, ये टूल, ठीक। बोरिंग टूल डाय, जो अंदर जो डाया बनाया गया है, इंटरनल डाया बनाया गया है, उसको बढ़ाने का काम करता है। तो ये बोरिंग टूल कहलाया जाएगा, ठीक। तो ये बोरिंग टूल होता है, इसको हम बोरिंग टूल बोला जाता है कि बोरिंग टूल है इसको, ठीक। नेक्स्ट हमारा टूल आता है, उसका नाम है फेसिंग टूल। फेसिंग टूल में क्या होता है कि हमको ये वाला जो पार्ट है, ये वाला आप देख रहे हैं, ये वाला, इसको बिल्कुल एकदम सेफ में काटा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऊंचा नीचा या किसी तरह का खुदरापन या उभरा हुआपन बिल्कुल नहीं होगा, एकदम स्ट्रेट में काटा जाएगा। तो टूल कुछ इस डायरेक्शन में हमारा चलेगा, जैसे हमारा टूल यहाँ से ये वाला डायरेक्शन में बना हुआ है, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नीचे की तरफ डायरेक्शन में ये आता जाएगा और मेरा फेसिंग क्रिया कर देगा। मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये इसके सामने वाला, ये वाला पार्ट जो इसका फेस है, ये फेसिंग क्रिया करेगा। तो इसको हम फेसिंग टूल बोलेंगे, ठीक। नेक्स्ट है हमारा थ्रेडिंग टूल। थ्रेडिंग में क्या होता है कि मान लो मेरे पास में ये एक जॉब है, ये मेरे पास एक जॉब है। अब जॉब पे मुझे चूड़ियां काटनी है, मान लो इतने से पार्ट्स पे मुझे ये चूड़ियां काटनी है, ठीक। तो मेरा थ्रेडिंग टूल इस टाइप की चूड़ियां काटने का काम करेगा और टूल मेरा कंटिन्यू यहां तक मूवमेंट करेगा। तो चूड़ी जो काटेगा उस टूल को हम लोग थ्रेडिंग टूल बोलेंगे। थ्रेडिंग, थ्रेडिंग मीन्स चूड़ी काटने वाला, क्लियर। नेक्स्ट आता है पार्टिंग टूल। पार्टिंग टूल में क्या होता है, जॉब को यहाँ से मुझे कट करना है, इस वाले पॉइंट से मुझे कट करना है। तो यहाँ से मुझे कट करने के लिए मुझे टूल लेना पड़ेगा और टूल को मुझे बिल्कुल इंसर्ट अंदर की तरफ मूवमेंट कराते रहना होगा, तो इधर से भी कटना शुरू हो जाएगा। तो सेंटर पॉइंट तक मुझे कट करना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं आगे जाऊंगा तो ये क्या करेगा कि टूल उसको, जॉब को टूल कट करके गिरा देगा, नीचे गिर जाएगा क्योंकि वेट है उसमें। तो ये पार्टिंग टूल कहलाया जाएगा और इसी को हम गुरबिंग टूल या पार्टिंग टूल बोला जाएगा। गुरबिंग टूल, पार्टिंग और गुरबिंग टूल, क्लियर। नेक्स्ट है ड्रिल बिट। आप जान रहे होंगे ड्रिल बिट,
ठीक है। नर्लिंग जो टूल होता है, नर्लिंग टूल पे क्या होता है कि हमारे पास में ये एक पार्ट है, इस पे हम लोग कुछ खुरदरा हुआ पन इस टाइप का हम बना देते हैं, जिससे ये ग्रिपिंग बनाने के काम हमारे आए, इस टाइप का। ठीक है, आप देखते होंगे डायमंड जैसी शेप हमारे बन जाती है ये। ठीक है, जिससे हमें ग्रिप बनाने में काम आता है। तो ये जो है नर्लिंग टूल कहलाया जाता है। नर्लिंग टूल में क्या होता है, नर्लिंग टूल आपने देखा होगा तो इसमें एक सर्किल जैसी गिर्री इधर पड़ी होती है और एक इधर पड़ी होती है, और ये दोनों आपस में किसी एक उसमें कनेक्ट होते हैं, और ये मेरे को मशीन में बांधना होता है। यहाँ पे जॉब मेरा मूव करता है यहाँ पे इस टाइप का। क्लियर। तो ये गिर्रियों के ऊपर जो दांते होते हैं, वो ये दांते इसके ऊपर मतलब गड़ते हुए जाते हैं, मतलब अपने निशान छोड़ते हुए चले जाते हैं। निशान जब छोड़ते हुए जाते हैं तो इसके ऊपर एक ग्रिप ग्रिप बन जाती है, जिससे मटेरियल दब जाता है, कहीं उभर आता है, कहीं दबता है, कहीं उभरता है। तो इस तरह से दबने और उभरने का जो प्रोसेस जो बनता है, उसको हम नर्लिंग बोलते हैं। और ये हम नर्लिंग टूल के द्वारा हम लोग करते हैं, नर्लिंग टूल। क्लियर। तो ये हम नर्लिंग टूल के द्वारा करते हैं। अब आ जाते हैं हम टर्निंग टर्निंग टूल। तो सीएनसी मशीन में जो टर्निंग टूल है, टर्निंग टूल, तो टर्निंग टूल इसका उपयोग वर्कपीस, वर्कपीस मीन्स जॉब की बाहरी सतह से सामग्री को छीलकर उसका व्यास मतलब डायामीटर कम करने के लिए किया जाता है। ठीक। टर्निंग टूल में क्या होता है, इसमें हम लोग जो जॉब है उसका हम लोग व्यास कम करते हैं। ये हमारा टर्निंग टूल कहलाया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे एक ड्राइंग के माध्यम से समझाना अगर चाहूँ तो आप समझ सकते हैं कि जैसे ये मेरे पास में एक जॉब है और मेरा टूल यहाँ लगा हुआ है। तो आप जान रहे होंगे टर्निंग टूल में ये मटेरियल यहाँ से अगर मैं कट करते हुए इधर तक जाता हूँ, यहाँ से मैं कट कर देता हूँ, तो इतना ही मटेरियल मेरा इधर से भी कट होते हुए जाएगा और इधर कट कर देगा। सेकंड स्टेप में मैं फिर कट करता हूँ और फिर यहाँ से यहाँ कट करते हुए जाता हूँ, तो इधर से भी कट कर देगा मेरा टर्निंग। तो इसमें क्या हो रहा है, पहले व्यास मेरा इतना कम हुआ है ना, पहला मेरा व्यास इतना कम हुआ, सेकंड स्टेप में मेरा इतना कम हो गया। तो इसमें मेरा अभी जो करंट में अगर ब्याज बचा है वो इतना मेरा ब्याज अभी शेष है। तो इसमें क्या हो रहा है, ब्याज कम हो रहा है, ब्याज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो टर्निंग टूल जो होता है उसमें ब्याज कम होता है, और इस टाइप का टर्निंग टूल होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये टर्निंग टूल होता है, इसकी जो इंसर्ट होती है कुछ इस टाइप की इंसर्ट होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक। तो इंसर्ट कुछ इस टाइप की होती है, आप यहाँ देख रहे हैं। क्लियर। तो इस टाइप की इंसर्ट होती है टर्निंग टूल में, और टर्निंग टूल इसको हम लोग यहाँ बांधते हैं टरेट में। टरेट में ये बांधा जाता है, ये पूरा पार्ट जो है, ये जो पार्ट है ये पूरा पूरा टरेट में बांध दिया जाता है। और टरेट में बांधने के बाद में ये जो इसकी इंसर्ट है, ये वाली जो इंसर्ट बोला जाता है, ये जॉब पे वर्क करती है। नेक्स्ट टूल जो हमारा है वो है बोरिंग टूल। ये हमारा बोरिंग टूल है, बोरिंग टूल। बोरिंग टूल में हम देखते हैं कि बोरिंग टूल पहले से ड्रिल पहले से ड्रिल किए गए छेद का बढ़ाने बड़ा करने और अंदरूनी सतह को फिनिश करने के लिए इसका उपयोग होता है। आप यहाँ पे ये सीएनसी का बोरिंग टूल यहाँ देख रहे हैं, आप ये देख सकते हैं, है ना, ये वाला देख सकते हैं, आप ये वाला देख सकते हैं। तो ये सीएनसी मशीन के बोरिंग टूल हैं। और इस बोरिंग में टूल में क्या होता है, पहले से पहले से ड्रिल जो किए गए हैं, ड्रिल पहले से मान लो हमने ड्रिल किया है और ड्रिल किए गए छेद को
बड़ा करने के लिए जो हमने ड्रिल किया, आप समझ रहे हैं, ड्रिल हमने किसी जॉब में छेद किया और हमारा सीएनसी मशीन पे रोटेटिंग पार्ट है और उसमें हमने ड्रिल किया और ड्रिल करने के बाद में अगर उसका हमें बड़ा करना है, उसका व्यास, उस छेद का जो व्यास है वो बड़ा करना है, तो हम बोरिंग टूल का यूज करेंगे या अंदर की सतह को फिनिश करने के लिए, अंदर की जो सतह है उनको फिनिश करने के लिए हम बोरिंग टूल का यूज करेंगे। और बोरिंग टूल कुछ इस टाइप के होते हैं, आप यहाँ देख रहे हैं, ये क्लियर, ये बोरिंग टूल होते हैं और इनकी इंसर्ट ये टाइप की होती है इंसर्ट। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंसर्ट लगी है, एक इंसर्ट ये लगी है, तो ये इंसर्ट लगी हुई होती है बोरिंग टूल में। क्लियर। अब आ जाते हैं हम ड्रिल बिट। तो यहाँ पे हम लोग सीएनसी मशीन की ड्रिल बिट के बारे में देखेंगे। ड्रिल बिट का काम क्या होता है? ड्रिल बिट वर्कपीस के केंद्र में सुराग या छेद करने के लिए ये यूज किए जाते हैं, सुराग बनाने के लिए या छेद करने के लिए ये यूज किए जाते हैं। तो ये सीएनसी मशीन के हैं, ये सीएनसी मशीन के ड्रिल बिट हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, आप ये देख सकते, सभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं यहाँ पे। ये देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए, ये और ये। ठीक है, तो ये हमारे सभी ड्रिल बिट हैं और ये सभी सीएनसी मशीन में यूज होते हैं, सीएनसी मशीन के लिए ये यूज होते हैं। जब भी हमें जौन सा किसी भी डायमेंशन के लिए हमें वर्क पीस पर कोई सुराख करना है या हमें होल करना है, बड़ा होल करना है, उस अकॉर्डिंग हमें ये ड्रिल बिट यूज किए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू मटेरियल, जॉब का मटेरियल क्या है, ब्रास है, एल्युमिनियम है, एमएस है, माइल्ड स्टील है या कोई अन्य मटेरियल है, कास्ट आयरन है, जिस अकॉर्डिंग हमको जॉब पीस मिलता है उस अकॉर्डिंग हम लोग ड्रिल बिट लगाते हैं। और कुछ ड्रिल बिट इस टाइप के होते हैं जहां आप देख रहे हैं, ये वाले पूरे ड्रिल बिट आप देख रहे हैं, ये सभी सीएनसी मशीन के ड्रिल बिट है। क्लियर, आप ड्रिल बिट आप देख सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट है सीएनसी मशीन का थ्रेडिंग टूल। थ्रेडिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थ्रेडिंग में चूड़ियां काटते हैं। कुछ चूड़ियां कुछ इस टाइप की कटी हुई होती हैं, आपने देखा होगा, नट बोल्ट के ऊपर देखा होगा, इस टाइप की हमारी चूड़ियां कटी हुई होती हैं इस टाइप की थ्रेडिंग टूल में। तो थ्रेडिंग टूल नट बोल्ट की तरह वर्क पीस पर थ्रेड, चूड़ी या पेच काटने के लिए ये उपयोग होते हैं। जो थ्रेडिंग टूल है वो नट बोल्ट की तरह, नट में क्या होता है, अंदरूनी चूड़ियां कटी होती हैं, जो नट होता है उसके अंदर चूड़ियां कटी होती हैं और बोल्ट के ऊपर ऊपर चूड़ियां कटी होती हैं। तो नट बोल्ट की तरह आप देख रहे हैं, ये नट बोल्ट की तरह वर्कपीस पर भी थ्रेड काटने के लिए ये उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम ये वाला टूल हम यूज करते हैं। क्लियर, इसकी आप इंसर्ट ये वाली देख सकते हैं, इंसर्ट। क्लियर, ये हमारी इंसर्ट है और ये हमारा पॉइंट है, जो ये पॉइंट आप देख रहे हैं, ये पॉइंट है, ये जो हमारा चूड़ी बनाने के प्रोफाइल बनाने के काम में आती है वो, ये। तो ये सीएनसी मशीन में यूज होता है। क्लियर, आप ये जरूर याद रखें, ये सीएनसी मशीन में यूज होता है, सीएनसी लेथ मशीन में। क्लियर। अब आ जाते हैं पार्टिंग टूल। तो पार्टिंग टूल में क्या होता है, जैसा हमने जिक्र किया, पार्टिंग टूल में, पार्टिंग टूल हो गया या ग्रुविंग टूल हो गया। तो पार्टिंग टूल में क्या होता है, वर्कपीस को काट कर दो, वर्कपीस को काटकर दो अलग अलग हिस्सों में बांटने या पार्टिंग या बीच में से ग्रुप बनाने के लिए किया जाता है। ठीक, तो ये आप चित्र में देख रहे हैं, ये जिस तरह का ये पॉइंट है, आप ये वाला पॉइंट आप देख रहे हैं, ये तो ये क्या करता है, ये जॉब है मेरे पास में, मान लो ये सिलेंड्रिकल मेरे पास जॉब है। क्लियर, अब इस जॉब में ये वाला पार्टिंग जो कटिंग वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ये, ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ से अगर कटिंग करना स्टार्ट करता है
ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ से अगर कटिंग करना स्टार्ट करता है तो ये अंदर चलता चला जाएगा ये वाला पार्ट, और ये मटेरियल कटता चला जाएगा, कटता चला जाएगा, कट, और एक टाइम पे सेंटर से थोड़ा सा भी आगे गया तो ये पीस अपने आप इधर से भी रोटेट होते हुए कटता हुआ आएगा और यहाँ सेंटर पे जाएगा। सो ये पीस यहाँ से बिल्कुल कट कर जाएगा और ये गिर जाएगा। तो ये क्या होगा, दो हिस्सों में बट जाएगा, एक हिस्सा ये हो गया और दूसरा हिस्सा मेरा ये हो गया। तो वर्क पीस को क्या होता है, वर्क पीस को काट कर दो अलग अलग हिस्सों में, है ना, दो अलग अलग हिस्सों में बांटने को या पार्टिंग करने को ये ग्रुप टूल यूज किया जाता है, जिसको हम पार्टिंग टूल बोलते हैं। अब आप चित्र अगर देख रहे हैं तो चित्र से आप नहीं भूलेंगे, चित्र आपने अगर देख लिया पार्टिंग टूल का तो आप नहीं भूलेंगे, आप इस चित्र को याद रखना। आप चित्र से याद रख सकते हैं और आप याद रखना, क्योंकि चित्र बहुत जल्दी हमें याद होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टूल है सीएनसी का वो है रीमर। रीमर टूल जो हमारा क्या करता है कि ड्रिल किए गए जो छेद होते हैं, जो हमने ड्रिल किए गए छेदों को एकदम सटीक एवं चिकना बनाने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, रीमर का काम होता है ड्रिल किए गए छेद को एकदम सटीक और चिकना बनाने के लिए यूज होता है। और ये रीमर सीएनसी मशीन में कुछ इस टाइप के होते हैं। आप एक रीमर को यहाँ देख रहे हैं, एक को आप यहाँ देख रहे हैं, एक आपका ये है और एक आपका ये है। ठीक है, तो ये चारों 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4, ये 4 टाइप के रीमर होते हैं। तो ये सीएनसी मशीन में यूज किए जाते हैं मैक्सिमम, सीएनसी मशीन। ठीक, और इनका काम क्या होता है कि जो ड्रिल के द्वारा जब हम ड्रिल लगाते हैं, ड्रिल के द्वारा जो छेद जो बनता है किसी जॉब में, किसी पार्ट्स में, ठीक, तो उसको हम एकदम सटीक माप लाने के लिए, एकदम सटीकता से जो हमें एक्यूरेसी जो दी गई है सटीकता से माप लाने के लिए उसको हम रीमर के द्वारा करते हैं। जैसे मेरे को दिया गया है कि 25.540 में मुझे ये पार्ट बनाना है, तो ये सटीकता लाने के लिए मैं रीमर का यूज करूंगा। आप समझ रहे हैं, इसीलिए हम रीमर का यूज करते हैं। क्लियर। अब आता है नर्लिंग टूल। सीएनसी मशीन में नर्लिंग जो टूल होता है वो नर्लिंग टूल क्या काम करता है, तो सीएनसी लेथ मशीन में नर्लिंग टूल का उपयोग वर्कपीस को मेटल रॉड की तरह सतह पर, मेटल रॉड की सतह पर उभरा हुआ या दबा हुआ पैटर्न, है ना, टेक्सचर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह आमतौर पर मशीनों पुर्जों मतलब पार्ट्स पे ग्रिप, मैंने बताया था ग्रिप मतलब पकड़ना, पकड़ के ग्रिप बनाना को बेहतर बनाने के लिए और उसकी सुंदरता, है ना, बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो ये हमारा पैटर्न होता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सीएनसी मशीन का नर्लिंग टूल है, ये वाला, ये नर्लिंग टूल है। आप यहाँ देख सकते हैं इस टाइप का भी नर्लिंग टूल होता है। एक हमारा सिंगल नर्लिंग टूल ये भी है। तो ये नर्लिंग टूल है, यहाँ पे ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं ये, तो ये उस जॉब पे ये वाले पैटर्न गड़ जाते हैं, उसमें उभर आते हैं, गड़ जाते हैं और एक तरफ उभर आते हैं। तो इस तरह का पैटर्न बनता है और ये क्रॉस डायरेक्शन में बनता है। इसमें देखिए इधर की तरफ ये क्रॉस है, ये वाला लाइन इधर की तरफ, है ना, और ये इधर की तरफ क्रॉस है। ठीक है, ये इधर की तरफ क्रॉस है और ये इधर की तरफ क्रॉस है। तो ये पैटर्न उस पर बन जाता है और ये हमारा क्या होता है कि हमारा ग्रिप बनाने के काम में आता है ना। तो इसको हम नर्लिंग टूल बोलते हैं। अब आपको याद रहेगा, आप चित्र देख रहे हैं, चित्र देख के आप याद कर लीजिए, नहीं है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और एक बार फिर से रिपीट कर लेना, पढ़ लेना, तो जिससे कि आपको एकदम याद हो जाएगा कि नर्लिंग टूल किस काम में आता है। आपने जो माइक्रोमीटर होता है, माइक्रोमीटर को जब आप घुमाते हैं, रैचिट जो है वहां पे भी इसका उपयोग किया गया है। रैचिट पे जो रैचिट होता है माइक्रोमीटर में, वहां पे भी चाहे तो मैंने रैचिट का एकदम लाइव वीडियो बनाया है, आप उसको देख लीजिए माइक्रोमीटर का, आप उसमें आप देख सकते हैं ये किस टाइप का होता है। ठीक, नेक्स्ट जो टूल है हमारा थ्रेडिंग टूल है। थ्रेडिंग टूल में क्या होता है, चूड़ियां काटी जाती हैं, जैसा कि आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं, ये चूड़ियां कटी हुई हैं यहाँ पे ये चित्र में
चूड़ियाँ कटी हुई। और सेम आप ये टूल जो देख रहे हैं जो सीएनसी मशीन में जो यूज होता है, क्लियर, ये वाला, ठीक है। ये मेरा यहाँ पे दिखाया गया है, ये ओडी मेरे को डाया है, ये मेरा जॉब पीस है या मेरा वर्क पीस है, और ये मेरा टूल जो है उसका इंसर्ट का उसका एंगल मुझे दिखाया गया है कि ये मेरा एंगल है ये, ठीक। तो ये अब हम सीएनसी टूल के जो थ्रेडिंग टूल है उसके बारे में पढ़ते हैं। थ्रेडिंग टूल का उपयोग किसी सिलेंड्रिकल मतलब राउंड, गोल, सिलेंड्रिकल जॉब जैसे बोल्ट हो गया, सॉफ्ट हो गया या नट पर आंतरिक, आंतरिक मीन्स अंदरूनी, या बाहरी, बाहरी में एक्सटर्नल, एक्सटर्नल बाहरी, मतलब ये ऊपरी है तो इनको बाहरी कहलाया जाएगा क्योंकि ऊपरी चूड़ियां करनी है, ये बाहरी है। अंदर होगा तो वो किस में होगा, नट में। नट आप देख रहे हैं, नट कुछ इस टाइप के होते हैं, ये एक होल है और यहाँ पे ये चूड़ियां कटी होती हैं, यहाँ पे अंदरूनी, यहाँ पे इस वाली सतह पे, ठीक है। तो ये नट होता है ये वाला, तो इस तरह से चूड़ियां कटी होती हैं, क्लियर। तो बाहरी चूड़ियां या खांचे काटने के लिए उपयोग किया जाता है। यह टूल चूड़ी की सटीकता, गहराई और प्रोफाइल बनाने के लिए सीएनसी मशीन प्रोग्राम या ऑफसेट के आधार पर काम करता है, ठीक। अगर आपको ऑफसेट नहीं आता है तो मेरा एकदम लाइव वीडियो बनाया हुआ है, एक और मैं बनाने जा रहा हूं, तो आप उसको देख लेना। आप चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, जिससे कि मैं जब वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ऑफसेट कैसे लिया जाता है सीएनसी मशीन में, सबसे ज़्यादा मैंने जो कमेंट्स देखे हैं वो ऑफसेट को लेके आते हैं। ऑफसेट हमको नहीं ले आता है, ऑफसेट हमको लेना नहीं है। ऑफसेट में कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ऑफसेट आप ले सकते हैं और आप काम कर सकते हैं और चूड़ियाँ काट सकते हैं सीएनसी मशीन पे भी। जितना लेथ सिंपल जो लेथ मशीन है उससे भी सिंपल है आपका सीएनसी मशीन पे चूड़ियाँ काटना। सिंपल लेथ मशीन से भी ज़्यादा सिंपल है सीएनसी पे चूड़ियाँ काटना, ये आप जान लीजिए। तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप धीमे धीमे प्रयास कीजिए, हर दिन आप कुछ ना कुछ आप जानकारी लेते रहिए और वीडियो आप कंटिन्यू मैं बना रहा हूँ तो आप देखते रहिए, जिससे कि आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप मशीन को चलाना या ऑपरेट करना आप सीख जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट, हमारा पॉइंट है सीएनसी लेथ मशीन में इंसर्ट। जो इंसर्ट हैं ये वाले छोटे छोटे जो इंसर्ट जो पड़े हुए हैं, यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं, ये इंसर्ट हैं। इंसर्ट छोटे रिप्लेसेबल और इंडेक्सेबल कटिंग टूल होते हैं। इन्हें टूल होल्डर पर स्क्रू, ये जो स्क्रू है, ठीक है, ये जो स्क्रू है, स्क्रू या क्लैंप की मदद से कसा जाता है। जब इंसर्ट का एक कोना घिस जाता है तो उसे घुमाकर या इंडेक्स नया कोना इस्तेमाल किया जाता है। ये मुख्य रूप से टंगस्टन कार्बाइड, ये मुख्य रूप से टंगस्टन कार्बाइड, ठीक, टंगस्टन कार्बाइड से बनाए जाते हैं। आप ये याद रखेंगे मटेरियल का नाम, ये किस से बनाए जाते हैं, टंगस्टन कार्बाइड से बनाए जाते हैं। तो आप यहाँ पे बहुत सारे इंसर्ट सीएनसी के हैं, एक आप ये देख सकते हैं, ये आप ये एक लगा हुआ है, आप ये वाला भी देख सकते हैं, आप ये भी देख सकते हैं, आप ये भी देख सकते, ये सभी विभिन्न विभिन्न टाइप के बनाए गए हैं। तो आप सोच रहे होंगे जब सारा कुछ एक ही इंसर्ट से काम हो सकता है तो डिफरेंट डिफरेंट के क्यों बनाए गए हैं। तो इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि ये इंसर्ट जो हैं इनके जो ये वाला पार्ट है, कटिंग वाला जो ये जो पार्ट है, ये यहाँ पे जो पार्ट है, आप इस वाले पार्ट को आप देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट आपका कार्य करने योग्य होता है, जो सिलेंड्रिकल पीस पे ये कार्य करता है। जब ये निब जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जब घिस जाएगा तो हम इसको रोटेट कर देंगे और ये वाला पार्ट हम लगा देंगे। इसको यहाँ से खोलेंगे, ये खोलने के लिए यहाँ पे ये
जो नट लगाया है, जो स्क्रू लगाया है, इसको हम खोल के और इसको हम घुमा के और इसको फिर से पुनः कस देंगे। इस तरह से इंसर्ट को रिप्लेस किया जाता है। इसी को बोलते हैं घुमाकर, मतलब इंडेक्स, इंडेक्स किया जाता है, घुमाया जाता है, इंडेक्स। क्लियर? तो ये क्या होते हैं? रिप्लेस किए जा सकते हैं ना, रिप्लेसेबल होते हैं ना, इंडेक्सेबल होते हैं, मतलब इन्हें रिप्लेस भी किया जा सकता है। दोनों टाइप के अगर घिस गया तो इनको हटाइए, दूसरा लगा दीजिए, है ना। और वन साइड घिस गया तो इसको इंडेक्स कर दीजिए, मतलब घुमा दीजिए। एक साइड हो गया तो दूसरी साइड हम काम कर लेंगे। तो इस तरह से इन्हें इंडेक्स भी किया जा सकता है। क्लियर? पहला जो सीएनसी में होता है वो होता है TNMG। TNMG तो ये 4 डिजिट है, TNMG। तो TNMG इंसर्ट जो है ये त्रिकोणीय इंसर्ट होते हैं, त्रिकोणीय, त्रिकोणीय आकार का होता है। इसके किनारों के बीच का कोण 60 होता है। इनके जो ये वाला एंगल है, यहां से और यहां तक का जो एंगल है, ये वाला, इसकी बात की जा रही है। तो ये एंगल कितना होता है? 60 डिग्री, 60 डिग्री होता है। यह बाहरी और आंतरिक टर्निंग के लिए बेहतरीन होते हैं। TNMG, आप इसको याद रखना है, आप इसको लिख लीजिए, TNMG, TNMG। ठीक, TNMG। आपको सबसे पहले इसका शेप याद रखना है कि ये त्रिकोणीय होता है, इस टाइप का त्रिकोणीय होता है, और इसका जो किनारों के बीच का जो कोण होता है वो ये वाला जो बताया गया, ये वाला जो कोण होता है ये 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है। और ये बाहरी और आंतरिक, बाहरी ऊपरी, आंतरिक अंदर की टर्निंग के लिए बेहतरीन माने जाते हैं। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है, ये बेहतरीन माने जाते हैं। TNMG, TNMG इंसर्ट। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, सिंपल सा। TNMG ये त्रिकोणीय होते हैं, इनका जो है एंगल 60 डिग्री होता है, जो बाहरी और आंतरिक टर्निंग के लिए बेहतरीन होते हैं। ठीक, जब भी आप सीएनसी पे काम करेंगे और आपको टूल के बारे में अगर जानकारी नहीं है तो आप कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि मेरी जो सरफेस फिनिशिंग है वो किस टाइप से आ रही है, कितना मजबूत है या अच्छी है या सुंदर है, चमकदार है। ये जानने के लिए आपको इंसर्ट जरूर यूज करना पड़ेगा। और कौन सा इंसर्ट यूज करें ये जानकारी भी होना बहुत जरूरी है। अगर ये गलत इंसर्ट लगाएंगे, गलत ऑपरेशन हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब पार्ट हमारा एकदम एक्यूरेट नहीं बनेगा। तो इसीलिए हमको इंसर्ट की भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो ये आप डायरी में नोट डाउन करते हुए चलें। सेकंड पॉइंट आता है DNMG। पहला है D, फिर N, फिर M और फिर G। TNMG यह है डायमंड, डायमंड के आकार का होता है। इसका कोण 55 होता है। यह रफिंग, रफिंग आप समझ रहे होंगे, रफिंग, रफिंग कार्य के लिए ये यूज होता है। क्लियर? तो ये हमारा रफ कार्य में यूज होता है, रफिंग टर्निंग कहलाया जाता है। तो ये रफ कार्य में यूज होता है। ठीक, तो ये रफ टर्निंग और फिनिशिंग दोनों कार्यों में उपयोग होता है। ये रफ कार्य में भी उपयोग होता है और फिनिश कार्यों में भी उपयोग होता है। रफ कटिंग मतलब ज्यादा माल आपको जॉब पीस से हटाना है। फिनिश का मतलब है मशीन के आरपीएम बहुत अधिक रहेंगे और मटेरियल की जो डेप्थ ऑफ कट रहेगी बहुत माइक्रोन में रहेगी, बहुत ज्यादा माइक्रोन में, 10 माइक्रोन, 5 माइक्रोन, 2 माइक्रोन, इतना ज्यादा कम रहेगी। तो इससे क्या होगा, फिनिश हमको अच्छी मिलेगी, है ना। तो TNMG, TNMG मतलब डायमंड, ठीक है, इंसर्ट है। ठीक है, इनका कोण जो है 55 डिग्री होता है, ये आपको याद रखना है। और ये कोण कहाँ से कैलकुलेट होता है? यहाँ से, इस वाले पॉइंट से, ये वाला शेप और ये वाला शेप, और इसके बीच का जो एंगल है वो हम लोग काउंट करते हैं। ये मेरा 55 डिग्री होना चाहिए। क्लियर? 55 डिग्री। ठीक, तो ये 55 होना चाहिए। ठीक है, और ये इस टाइप के होते हैं
आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट देख सकते हैं। ये इसका भी 55 होगा, इसका भी 55 होगा, इसका भी 55 होगा। मतलब एंगल सबका सेम होगा, अलग अलग डिजाइन अलग अलग हो सकते हैं। ये इनके ऊपर जो पैटर्न जो बना हुआ है ये अलग अलग हो सकता है, लेकिन इनके जो एंगल हैं वो सेम एंगल रहेंगे 55 डिग्री के। तो आप लोग ये जरूर याद रखें। वो था TNMG और ये है DNMG, ठीक है, डायमंड। ठीक है, और वो था टी मतलब ट्राइंगुलर, ट्राइंगुलर शेप, और ये डायमंड शेप, आप याद रखेंगे। ये नेक्स्ट जो टूल है हमारा वो है VNM और ये जी, VNMG। यह डायमंड शेप होती है, शेप में होता है, लेकिन इसका कोण जो है 35 होता है। इसका उपयोग सटीक और जटिल प्रोफाइल कटिंग में किया जाता है। जटिल प्रोफाइल है, कुछ इस टाइप की प्रोफाइल है, आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का है, ये बना हुआ है। फिर ठीक है, ये एक बना हुआ है, फिर आपका एक स्टेप है, फिर ये है, फिर ऊपर है, और यहाँ से ये है, और फिर एक सर्किल, राउंड सर्किल है, ये है। ठीक है, यहाँ ये है, फिर 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 यहाँ से ये, और यहाँ से ये, और ये टाइप का, और ये। ठीक, ये मेरे पास में मान लो एक जॉब है, ये जॉब। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप की प्रोफाइल हो गई यहाँ से याद। ठीक, तो इस टाइप की प्रोफाइल में हम वी एन एम जी टूल का उपयोग करेंगे, और इसका जो एंगल है वो 35 डिग्री होता है। ये आप एंगल जो मेजरमेंट करेंगे तो ये एंगल आपको 35 डिग्री मिलेगा, ये वाला। क्लियर, ये 35 डिग्री, ये 35 डिग्री आपको मिलेगा। क्लियर, BNMG। तो पहला हमारा जो टूल था वो टूल था TNMG। क्या था? ट्राइंगुलर शेप था। कोण कितना था? 60 था। फिर क्या था? सेकंड था DNMG, और ये इसकी शेप कौन सी थी? डायमंड, डायमंड की। इसका एंगल कितना था? 55। आपको याद रखना है ये, है ना। नेक्स्ट टूल है बी एन एम जी में मेरा जो शेप है वो डायमंड शेप की टाइप का है। डायमंड शेप ही हम बोल सकते हैं, डायमंड शेप है, बट इसमें एंगल वो है 35, 35 है। तो ये सारे इंसर्ट आपको जरूर याद रखने हैं। क्लियर, आपको जरूर याद रखने हैं कि ये इंसर्ट किस टाइप के होते हैं, इनका क्या यूज है, और किस तरह की प्रोफाइल में ये यूज होते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो इंसर्ट की जो नेक्स्ट इंसर्ट है वो है सी एन एम जी। ठीक, ये आप याद रखना, CNMG है। ठीक, CNMG ये है 80 का कोण होता है इसका, 80 डिग्री कोण वाला। इसका भी आकार डायमंड आकार का इंसर्ट है। ये बहुत मजबूत होता है और भारी कटाई करता है, हैवी। ठीक है, हैवी, और ये हैवी कामों में इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसका कोण कितना होता है? 80 डिग्री। तो आप यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं इसका जो एंगल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला एंगल आपका मेजरमेंट किया जाएगा। ये तो ये जो एंगल है वो 80 डिग्री का है। 80 डिग्री, 90 का होता तो बिल्कुल एकदम स्पष्ट ये होता 90 का। क्लियर, आप 90 का तो आप एंगल बहुत अच्छे से पहचान लेते हैं। तो ये वाला आपका 80 डिग्री का होगा। क्लियर, और ये बहुत मजबूत होता है, और भारी कटाई है, मतलब कट ऑफ डेप्थ, कट की जो गहराई है, कट की जो गहराई है, हैवी गहराई, वहां ये काम आते हैं। इनको हम CNMG टूल बोलते हैं, CNMG। ठीक, तो CNMG जो टूल है वो हैवी कटिंग के लिए हमें काम में लिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक आपका ये टूल है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, बट इनका एंगल अच्छा 80 डिग्री होता है और अच्छा माना जाता है हैवी कटिंग के लिए। आप ये देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं, आपका ये है, एक ये है, ये डिफरेंट डिफरेंट ये टाइप के हो सकते हैं। इनको हम CNMG बोलते हैं, है ना।
आप ये याद रखें। पहला था टी, है ना, टीएनएमजी था, दूसरा आपका वीएनएमजी था, तीसरा डायमंड था, चौथा आपका डायमंड कट भी है, बस सीएनएमजी है। तो इस टाइप के आपके टूल है। अब है जो सीएनएमजी के जो टूल का नॉमेनक्लेचर को हम समझते हैं, ये क्या होता है इंसर्ट के, है ना। तो सीएनसी मशीन में जो इंसर्ट के नॉमेनक्लेचर होता है उसको हम समझते हैं। इंसर्ट के कोड को कैसे समझें। हर इंसर्ट पे एक कोड लिखा होता है, ठीक। उदाहरण के लिए TNMG, ये 160404, इसका मतलब समझना बहुत आसान है। पहला अक्षर इंसर्ट का आकार होता है, शेप से रिलेटिव, उसकी शेप क्या है ना। टी का मतलब है त्रिकोणीय और डी का मतलब है डायमंड, ठीक है। दूसरा अक्षर है एन, एन का मतलब होता है क्लियरेंस एंगल, ठीक है। पहला तो हमने शेप देखा, पहला जो अक्षर है टी, टी इसका शेप है। अगर टी लिखा हुआ त्रिकोणीय, डी लिखा है तो डायमंड है, जैसे आपको यहाँ पे बताया कि टी लिखा है त्रिकोणीय और डी लिखा है तो डायमंड उसकी शेप है ना। एन जो लेटर लिखा हुआ है एन, एन क्लियरेंस एंगल है, क्लियरेंस एंगल। और एन का मतलब जीरो होता है, एन का क्या मतलब है, 0 डिग्री, ठीक। तीसरा जो अक्षर है वो इसमें एम है, एम इंसर्ट की सहनशीलता मतलब टॉलरेंस, ये आप एम को हम डिनोट करते हैं, एम जो लेटर है उससे। और ये सारे के सारे लेटर जो है कैपिटल लेटर होते हैं। तो एम जो है वो टॉलरेंस, सहनशीलता, टॉलरेंस को हम मतलब इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट जो है आपका चौथा लेटर वो है जी, वो इंसर्ट का होल का टाइप है ना, जिसमें हम चिप के जो ब्रेकर हैं वो हम निकालते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है 16 नंबर, अगर लिखा है तो कटिंग एज की लंबाई को डिनोट करता है, कटिंग एज की लंबाई, कटिंग एज लेंथ, आप समझ रहे होंगे कटिंग एज लेंथ। 0 4 लिखा है वो इंसर्ट की मोटाई को प्रदर्शित करता है, थिकनेस को। और लास्ट जो है डिजिट 0 4, वो अंतिम संख्या कॉर्नर का रेडियस, कॉर्नर जो उसका होता है जहां पर टूल कटिंग करता है उसका जो रेडियस पॉइंट होता है कटिंग टूल का, वो उसको हम सिंगल पॉइंट की तरह हम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो हम थोड़ा सा रेडियस टाइप का हम कंसीडर करते हैं। तो वो जो होता है पॉइंट, उसके लिए हम 0 4 यूज करते हैं। और 0 4 है वही कॉर्नर रेडियस होता है जो कटिंग पॉइंट को गोल करता है, ठीक है, उसी पॉइंट को गोल, हल्का सा गोल कर देता है। ये होता है इंसर्ट का पूरा जो, ये जो नामकरण दिया गया है ये वाला, ये TNMG 160404, तो ये उसका नोमेनक्लेचर है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप इसको सेव करके रखिए और आप इससे समझ सकते हैं कि ये किस तरह से काम करता है या किस तरह से ये लिखे जाते हैं। अब आते हैं इंसर्ट की कोडिंग। कोडिंग आप देख रहे होंगे, उसके ऊपर सिल्वर, एल्युमिनियम या गोल्डन टाइप की वो लगी रहती है, उसको बोलते हैं कोडिंग। तो इंसर्ट की जो कोडिंग होती है उसके बारे में, तो इंसर्ट की कोडिंग की क्षमता और लाइफ बढ़ाने के लिए इन पर एक विशेष परत कोटिंग की जाती है ना। TIN, टाइटेनियम नाइट्राइड पहली होती है। ये सुनहरे रंग का होता है, जैसे आपने देखा जो इंसर्ट देखे उसमें कुछ गोल्डन टाइप के थे, तो सुनहरे रंग का होता है, टूल को घिसने से बचाता है ना। दूसरा होता है TICN, तो ये टाइटेनियम कार्बोनाइट्राइट, ये अधिक कठोर होता है। ये क्या होता है, बहुत अधिक कठोर होता है, कठोरता प्रदान करता है उसको, टूल की आगे वाली जो रेडियस नोज है उसको, ये कठोरता प्रदान करता है। लास्ट है जो AL203, एल्युमिनियम ऑक्साइड,
यह हीट को या गर्मी को सहन करने के लिए बहुत सक्षम होता है। मतलब ये हीट जो है उसको सहन कर लेता है, सक्षम होता है हीट को झेलने के लिए। तो इस तरह से उसकी कोडिंग की जाती है हमारे इंसर्ट के ऊपर, जो आपको कुछ एल्युमिनियम, कुछ ब्लैक, कुछ गोल्डन, कुछ सिल्वर इस टाइप के आपको दिखाई देते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। आने वाली अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं, उनका नोटिफिकेशन आप लेना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर लें। बेल आइकन का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर जो भी वीडियो आएंगे उस चैनल के ऊपर, तो आपके पास में उस वीडियो का एक नोटिफिकेशन आएगा कि ये वीडियो इस टाइम पे लाइव कर दी गई है, आप देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन होता है। तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना इसीलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इस चैनल की सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे पास आए, ये ज़रूरी है। इसीलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना दबाना इसीलिए ज़रूरी है, इससे और कुछ इसका सेंस नहीं है। सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आपका मन है दबाइए, नहीं दबाइए मत दबाइए। तो आप लाइक, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अगर नहीं अच्छी लगी है तो आप डिसलाइक कीजिए। आप आपका खुला मन है, आप स्वतंत्र हैं, आपको जैसा मन करता है उस टाइप का आप कीजिए। लाइक करना है लाइक कीजिए, डिसलाइक करना है डिसलाइक कीजिए, आपको सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना है बेल आइकन दबाइए, जो आपका मन है वैसा दबाइए। जरूर आप अपना फीडबैक दीजिए, जिससे कि मैं और अच्छे से आपको अपना जो है नॉलेज है वो दे पाऊँ। तो पुनः आप लोगों का एक बार समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।